प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एके कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम विसर्ग संधि का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए अब हम विसर्ग संधि का अध्ययन करते हैं। नियम नंबर एक कहता है कि अ हो, आ के बाद क्या हो, विसर्ग हो, और उसका मेल किससे हो, आ से ही हो। यानी अ का मेल आ से ही हो, लेकिन आ के बाद क्या हो, विसर्ग। अर्थात आ हो, आ के बाद क्या हो, विसर्ग हो, और प्लस अ हो, यानी विसर्ग का मेल किससे होता है, अ से। तो क्या बनेगा, अ के स्थान पर ओ हो जाएगा। इसी प्रकार बात करें, इसी का दूसरा भाग है अ। यदि आ है, विसर्ग है, और प्लस के बाद में प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो का वर्ग हो, चाहे चा वर्ग हो, टा वर्ग हो, ता वर्ग हो या प वर्ग हो, उसका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण से अगर विसर्ग का मेल होता है, जैसे आ है, आ के बाद विसर्ग है, यदि विसर्ग का मेल किससे होता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग, इसके तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण से, और साथ में अंतस्थ व्यंजन। तो देखो ये मैंने लिख दिया यहां पे, ये क वर्ग के 3 वर्ण हैंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये च वर्ग का 3, 4, 5 वर्ण है, ये ट वर्ग का 3, 4, 5 है, ये त वर्ग का 3, 4, 5 वर्ण है, और ये है प वर्ग का 3, चौथा, 5 वर्ण है, और यह अंतस्थ व्यंजन है। यानी अगर अ है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद में ये अगर वर्ण आते हैं तो भी क्या बनेगा, इसके स्थान पर ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ। तो देखिए यहां पर 2 भाग है इस नियम के। यदि आ है, इसके बाद में विसर्ग है, उसका मेल अ से हो रहा है, तो क्या बनेगा, के स्थान पर ओ होगा। इसी प्रकार अ है, विसर्ग है, और प्लस के बाद में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, और अंतस्थ व्यंजन है, तो भी क्या बनेगा, अ के स्थान पर ओ हो जाएगा। कैसे होगा, देखो पहला उदाहरण है मन प्लस अभिलाषा। अब देखिए न में किसकी ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है, लिख दिया हमने। आ के बाद क्या है, विसर्ग है, इसके बाद में क्या है, आ है, यानी ये वाला नियम है। तो देखिए अब यहां पर जो आ की ध्वनि आ रही है, वहां पर अब क्या लगेगा, ओ की मात्रा लग जाएगी, और ये जो विसर्ग है ये यहां से हट जाएगा, क्योंकि पहले लिख चुके हैं कि इसके स्थान पर क्या होगा, ओ होगा। ठीक है ना। तो यहां पर फिलहाल आ की ध्वनि आ रही है, तो अब यहां पर जब मेल होगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, मनो अभिलाषा। देखिए तो क्या होगा इसका, ये देखिए पहला नियम है मन प्लस अभिलाषा। ठीक है, तो इसमें आ की ध्वनि आ रही है, बाद में क्या है, विसर्ग है, प्लस के बाद में क्या है, आ है। ठीक है, ये वाला नियम है। तो इस नियम के तहत जब इन दोनों का आपस में मेल होगा, तो यहां पर अभी आ की ध्वनि आ रही है, लेकिन जब दोनों का मेल होगा तो ये पूरा यहां से हट जाएगा, ये भी यहां से हट जाएगा, और क्या होगा इसकी जगह, ओ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, मनोभिलाषा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मनोनीत की। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आ की ध्वनि आ रही है, विसर्ग है, प्लस के बाद में क्या है, ना है, यानी ते वर्ग का 5 वर्ण से इसका मेल हो रहा है। तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका होगा ओ। तो इसमें अब इसमें जो आ की ध्वनि आ रही थी, अब ओ की मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, मनो, और ये नीत पूरा ही जाएगा। अब हम बात करते हैं मन प्लस ज। तो इसमें भी आ की ध्वनि आ रही है, विसर्ग है, ज है, यानी चा वर्ग के तीसरे वर्ण से इसका मेल हो रहा है, ज से, तो इसका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो क्या इसका हो जाएगा, म, इसका नो हो जाएगा, और ज ये हो जाएगा, मनोज। ठीक है, देखिए बच्चों अब हम बात करते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि अ और आ के अलावा अपने जितने भी स्वर 11 स्वर हैं,
उनमें अ और आ के अलावा जितने भी स्वर हैं, ई वर्ग का है, ऊ वर्ग का है, ए वर्ग का है, ओ वर्ग का है, री है, ठीक है ना। तो अ और आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर हो और स्वर के बाद क्या हो, विसर्ग हो। आगे सर में कि प्लस से पहले क्या हो, अ और आ के अलावा कोई भी स्वर हो, चाहे ई वर्ग का स्वर हो, चाहे ऊ वर्ग का हो, ए वर्ग का हो, ओ वर्ग का हो, री हो, और साथ में विसर्ग हो, और उसका मेल किससे हो, यानी प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से। क वर्ग के 3 4 5, च वर्ग के 3 4 5, ट वर्ग के 3 4 5, त वर्ग के 3 4 5 और प वर्ग के 3 4 5वां वर्ण से हो, और साथ में अंतस्थ व्यंजन और हा ये हो। तो मतलब आ के अलावा कोई स्वर हो, साथ में विसर्ग हो और प्लस के बाद में क्या हो, ये सभी वर्ण हो, इनमें से कोई सा भी वर्ण हो तो विसर्ग है, जो विसर्ग क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, अर्धर हो जाएगा। देखो पहला उदाहरण है आसी। तो देखिए पहला उदाहरण है आशीवाद। अब देखिए इसमें ई की ध्वनि आ रही है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसके बाद क्या है, विसर्ग है, प्लस के बाद क्या है, वह है, यानी जैसे हमने कहा था ना कि अ आ के अलावा कोई स्वर हो, तो देखिए ई स्वर है ए आ के अलावा, इसके बाद क्या होना चाहिए, विसर्ग जो है लगा हुआ है, और इनका मेल किससे हो, इनमें से किसी भी वर्ण का हो, तो किससे हो रहा है इसका मेल, व से हो रहा है, तो क्या होगा, विसर्ग का अड्र हो जाएगा, यानी ये जो विसर्ग है इसकी जगह क्या लगेगा, र लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा इसका, सी ऐसे कैसे आएगा, शी, और विसर्ग की जगह क्या लगेगा, र के लग जाएगी, आशीर्वाद। इसी प्रकार हम बात करें नी प्लस बल की, तो इसमें छोटी की ध्वनि आ रही है, विसर्ग है और ब है, वही नियम होगा, यह विसर्ग क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, निर्बल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नियम नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की, जो ये कहता है कि स्वर हो, कोई सा स्वर हो सकता है, स्वर हो, स्वर के बाद क्या हो, विसर्ग हो, लेकिन उसका मेल किससे हो, चा से, छ से और श से मेल हो, तो जो विसर्ग है उसका क्या बन जाता है, आधा स बन जाता है। देखो कैसे, ये उदाहरण है, तो इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, ई की, ठीक है, ईश्वर है, इसके बाद विसर्ग है और प्लस, यानी ये वाला नियम हमारे यहां पर हो गया। तो ये जो विसर्ग है इसका क्या बनेगा, अर्ध से होगा, क्या होगा, अर्ध से। तो देखो क्या बनेगा, नी को मैंने यहां लिख दिया है, विसर्ग का श बनेगा, तो विसर्ग के स्थान में क्या रहेगा, और बाकी आ जाएगा। तीसरा उदाहरण है, इसमें आ है, प्लस के बाद क्या है, च है, ठीक है। अब आप देखिए कि वही नियम है, आ विसर्ग है प्लस च है, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, यहां पर श हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, आ को मैंने लिख दिया है, विसर्ग के स्थान पर मैंने अर्ध से लिख दिया है और बाद में ये आ जाएगा, आश्चर्य। ठीक है, तो ये है हमारा नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 के अनुसार स्वर हो और विसर्ग हो, लेकिन उसका मेल किससे हो, ता से और स से हो, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, आधा स बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरा, यदि अ और आ हो, दोनों पीछे क्या हो, विसर्ग हो, लेकिन उसका मेल किससे हो, का से और प से, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, इसका भी आधा स हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इधर स्वर के बाद विसर्ग प्लस में ता और स हो तो आधा सा होगा, इधर और आ के विसर्ग हो और प्लस के बाद क्या हो, क और प, तो क्या होगा, अर्ध से होगा। जैसे ये है, तो इधर क्या है, ऊ, इसमें ऊ की मात्रा आ रही है ना, विसर्ग है प्लस क्या है, श है, यानी ये वाला नियम हो रहा है। तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का, ओनली विसर्ग का क्या होगा, अर्ध से हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, देखो डूबे लिख दिया यहां पे, विसर्ग क्या जाएगा, ये वाला, बाकी पूरा जाएगा,
दुस्साहस। इसकी हम बात करें, इधर ई विसर्ग और स है, तो विसर्ग क्या हो जाएगा यहां पर, श हो जाएगा। देखो नी, ठीक है, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, विसर्ग की जगह श, वही आ जाएगा निसंदेह। ठीक है, तो ये है आपका नियम नंबर 4। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 5, यानी ई के बाद विसर्ग हो, ऊ के बाद विसर्ग हो, ठीक है ना, उसके बाद क ख ट ट प फ हो, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा यहां पर, अर्ध से हो जाएगा। जैसे पहला उदाहरण हमारा नी और फल, तो देखिए यहां पर ई है, विसर्ग है प्लस फ है, यानी इसका मेल फ से हो रहा है, तो क्या होगा, नी को मैं ऐसे लिख दूंगा और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। बाकी ऐसे कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें देखिए ऊ है, विसर्ग है, प्लस में का है, तो इसको मैं ऐसे लिख दिया है, दो को विसर्ग की जगह क्या रहेगा, श आ जाएगा, और बाकी ऐसा जाएगा, क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा है नियम नंबर 6। इसके अनुसार यदि अ के बाद विसर्ग हो, उसका मैं किससे हो, क और प से, तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे ये है प्रातः प्लस काल, तो त में अ की ध्वनि आ रही है, विसर्ग है, उसके बाद क्या है, का है, तो नियम के अनुसार क्या होगा, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, यानी क्या बनेगा इसका, प्रातः काल। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी प्रकार मना कामना, तो इसमें क्या होगा, आ है प्लस का है, इसका वही होगा मन कामना, ये हो गया। अब हम बात करते हैं 7वें नियम की, जिसमें आ के बाद विसर्ग हो, उसका मैं किससे हो, ई से या ए से हो, तो विसर्ग नहीं आएगा। इसमें तो क्या होगा कि अ का में का पैसे होगा, तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। इसमें यदि अ विसर्ग का में किससे होगा, ई और ए से, तो इसे विसर्ग ही नहीं आएगा। जैसे उदाहरण है अतः प्लस ए, तो इसमें आ है और ए है, तो क्या होगा, नियम के अनुसार ये विसर्ग ही यहाँ विसर्ग यहां से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अतएव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अतएव। तो देखिए ये आपके नियम 7 है, और यही नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें से ही प्रश्न आता है। अब देखिए हम बात करें स्वर संधि की, व्यंजन की और विसर्ग की, सभी में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन देखो संधि के प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में आते हैं, कोई कम से कम आपको 5 या 6 से अधिक सवाल आपको मिलेंगे संधि के, तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको बार बार प्रयास करना होगा, इन नियमों को बार बार याद करना होगा। बाकी मैं आपको पीडीएफ फाइल में कुछ एक्स्ट्रा जो उदाहरण है वो आपको दूंगा, और बाद में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अधिकतर पेपर में आते रहते हैं, ठीक है ना, तो वो भी जो उदाहरण है वो मैं आपको हर नियम के तहत आपको दे दूंगा, यानी हर नियम के जो भी महत्वपूर्ण जो उदाहरण है जो अधिकतर पेपर में आते हैं। जैसे हम बात करते हैं स्वर संधि की, जिसमें दीर्घ है, ठीक है ना, गुण संधि है, अयादि है, वृद्धि है, ठीक है ना, ये संधि है, और व्यंजन के जो नियम है, विसर्ग के नियम है, तो हर नियम के तहत जो जो महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कई वर्षों से लगातार प्रश्नों में आते रहते हैं, तो उनको भी मैं आपको पीडीएफ फाइल के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। आप उन उदाहरणों को बार बार दोहराते रहें, उनको सोल्व करते रहें, तो आपके अच्छे से संधि समझ में आ जाएगी। देखिए पढ़ने से संधि समझ में नहीं आती है, बल्कि इसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और बार बार इनको याद करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, प्रश्नों को हल करना पड़ता है, तब जाकर संधि हमारी याद होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।